क्या होता है कि हमारे समाज में ज़्यादातर लोगों के ज़हन में यही बात है कि आप जितने ज़्यादा ज़हीन होंगे आप उतने ही ज़्यादा कामयाब बन पाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़हानत और कामयाबी दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में ऐसा ही होता है। सब यही समझते हैं कि भाई वही अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब हो पाएगा, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएगा जो ज़्यादा मार्क्स लाएगा। लेकिन क्या ये बात सच है? अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहे तो शायद आपकी सोच बदल जाए। एक सवाल जो बहुत से लोग सोचते भी हैं और बहुत से लोग इस बारे में सोच कर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं, और वो सवाल ये है कि क्या ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को कामयाब बनाने के लिए हर इम्तिहान में और हर जगह पर 99% हासिल करना ही ज़रूरी है? ठीक यही सवाल 1920 में एक अजीम साइकोलॉजिस्ट, एक अजीम अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लीवस मेडिसन टर्मन के जहन में आया, और उन्होंने ये बात ठान ली कि वो इस सवाल का जवाब लाजमी पता लगाएंगे। और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट 40 साल तक चला, और ये साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट अपनी नौइयत का वाहिद एक्सपेरिमेंट है जो इतनी देर तक चला, जिसका दौरानिया इतना ज़्यादा था। और इस तमाम का कंक्लूजन आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल रहा है। उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स निकालने शुरू कर दिए, और एंड में तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। लेकिन इतने ज़्यादा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था, और वैसे भी इन तमाम बच्चों को इंस्टीट्यूशंस ने खुद भेजा था, और लीवस टर्मन सिर्फ और सिर्फ इन इंस्टीट्यूशंस की बातों पर यकीन नहीं कर सकते थे, और इसीलिए उन्होंने तमाम बच्चों का एक IQ टेस्ट लिया। IQ टेस्ट एक किस्म का टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस का पता लगाया जा सकता है। जो नॉर्मल IQ है वो 90 से 109 के दरमियान होता है, यानी कि दुनिया में मौजूद एक एवरेज इंसान का जो IQ है वो 109 और 90 के दरमियान में होगा। लेकिन लीवस ने यहाँ पर कंडीशन ये अप्लाई कर दी कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट में लिया जाएगा जिनका IQ 140 से ऊपर होगा, क्योंकि 140 से ऊपर जिनका IQ होगा वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, और जिनका IQ 160 से ऊपर होता है उन्हें जीनियस कहा जाता है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ लेवल 160, मतलब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट में शामिल करने की इजाज़त दी गई जिनका IQ लेवल आइंस्टाइन से सिर्फ 20 पॉइंट्स कम था, और उन्हें ही सही तस्वूर किया गया। लेकिन ये बात काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है कि 2.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 1528 स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जिनका IQ लेवल 140 से ऊपर था। इसलिए बाकी तमाम स्टूडेंट्स को घर भेज दिया गया, और फिर उन्हीं बच्चों को चुन लिया गया जिनका IQ लेवल 140 से ऊपर था, और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गया। और इन बच्चों को अमेरिका के ज़हीन तरीन बच्चे भी माना गया। और फिर जैसा कि सब सोच रहे थे, ये बच्चे हर सब्जेक्ट में टॉप करते, हर कंपटीशन में जीतते, मतलब ये लोग अपनी एकेडमिक लाइफ में तो राजा थे। लेकिन वही सवाल जो लीवस के दिमाग में अभी भी मौजूद था कि क्या ये बच्चे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ बड़ा कर पाएंगे। और उन्हें ये सब देखकर ऐसा लगने भी लगा कि जैसा कि ये बच्चे स्कूल वगैरह में अपनी जहानत के चर्चे करवा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही ये अपनी ज़िंदगी में भी लाजमी कुछ बड़ा करेंगे। और उन्होंने उनके बारे में ये कहा, ये बच्चे अमेरिका का फ्यूचर है, और यही बच्चे सबसे ज़्यादा कामयाब भी होंगे। लेकिन लीवस की सोच सच्चाई से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। उन 1528 स्टूडेंट में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाए और बिलियनर बन पाए, पैसे कमा पाए। बाकी तमाम लोग जिन्हें जीनियस कहा जाता था वो आम जॉब्स ही करते रहे और एक नॉर्मल सी एवरेज ज़िंदगी गुजारते रहे। हालांकि उनके पास सबसे अच्छे कॉलेजेस की डिग्रीज मौजूद थी। और इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर ये है कि वो बच्चे जो 1528 लोगों में शामिल ना थे, जिन्हें IQ टेस्ट के वक्त निकाल दिया गया था, उनमें से 2 बच्चों ने तो नोबेल प्राइज़ भी जीता, और वो भी फिज़िक्स में। और 40 साल के बाद लीवस मेडिसन टर्मन ने ये नतीजा निकाला कि हमें ये बात पता चली कि जहानत और कामयाबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं। जीनियस और स्मार्ट होना एक अलग चीज़ है, और कामयाब होना एक और चीज़। क्या हुआ कि अगर आपके दोस्त के मार्क्स आपसे कुछ ज़्यादा आते हैं और वो आपसे कुछ ज़्यादा ज़हीन है और आपसे पढ़ाई के मामले में आगे है, लेकिन वो कब तक आपसे आगे रह सकता है? स्कूल तक या कॉलेज लाइफ तक। लेकिन उसके बाद क्या होगा? हमारे माशरे में ये सोच बिल्कुल आम है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वही अपनी ज़िंदगी में कामयाबी होते हैं। मतलब हर कोई मार्क्स के पीछे ही भाग रहा है और डिग्री हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पर कभी आपने सोचा कि डिग्री है क्या? सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा। असल चीज़ तो आपके अंदर मौजूद आपका टैलेंट है, आपकी स्किल है, वो काम जो आप बड़ी महारत से कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिग्री हासिल ना करो भाई, 10-20 डिग्रीज हासिल करो, लेकिन उससे आगे क्या? इतनी ज़्यादा डिग्रीज़ का फ़ायदा क्या? इसका मतलब ये हो कि ज़िंदगी में मार्क्स या डिग्रीज़ के अलावा भी बहुत कुछ मैटर करता है,
और जिसकी वैल्यू इन सब से ज़्यादा। यही वजह है कि फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज बिना डिग्री वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं और वो सिर्फ आपकी स्किल को देखते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, कि आप एक चीज़ को डिलीवर कैसे कर सकते हैं, ना कि आपके मार्क्स। अभी हम इन तमाम बातों का रिज़ल्ट ये निकाल सकते हैं, इनका नतीजा ये निकाल सकते हैं कि आपके मार्क्स, डिग्री और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की सक्सेस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। मार्क्स आपका मुस्तकबिल तय नहीं कर सकते और सिर्फ मार्क्स की खातिर ही आप अपनी ज़िंदगी से उम्मीद मत हारिए। आपका फ्यूचर अभी भी ब्राइट हो सकता है। ये बात याद रखिए कि ज़िंदगी सिर्फ एक मरतबा ही मिलती है और इसे कैसे गुजारना है ये आप पर मुनहसर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।